दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी मैथ तकनीक पर। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे दोस्त खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप क्वेश्चन का लेवल मत देखिएगा, क्वेश्चन का जो टाइप है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन का संख्या गिनते हैं, संख्या आज 5 हुआ कि 6 हुआ, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको अगर 2 बताया जाए, 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो वही 2 आपका क्वेश्चन है। अगर मैं 10 बता दूँ, क्वेश्चन समझ में आपको एक ही आए तो कुछ 10 बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब अभी तक 100 क्वेश्चन, लगभग 100 सवा 100 क्वेश्चन तक हम चलेंगे शुरू से। मैं काफ़ी स्लो मोशन में चलेंगे। 100 सवा 100 क्वेश्चन के बाद मैं तेज़ी से लूँगा। ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा सीरीज चलेगा। अभी लगभग हम 4 क्वेश्चन ही बता पाए, 4 में कुछ पेंडिंग रह गया था, पहले उसको समझिए। पेंडिंग होने के बाद क्योंकि उस पर कुछ वीडियो कट चुका था इसलिए पेंडिंग रह गया था। जो फर्स्ट क्लास था मेरा, उसमें आज सेकंड सेशन होगा। सेकंड सेशन में 4 का कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, उसको बताएंगे, उसके बाद बताएंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये एनटीपीसी का ही बैच है, आप इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 4 में क्वेश्चन थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, उसको मैं समझा देता हूँ। 4 में क्वेश्चन कह रहा है पी से स्टेशन क्यू तक 5 टिकट और स्टेशन पी से स्टेशन आर के 10 टिकट खरीदता है। अच्छा बताइए स्टेशन पी से, तो बताते हैं तेजी में क्योंकि इसका बेसिक कॉलम बता दिए थे। स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक कितना टिकट? 5 टिकट। वही स्टेशन पी से स्टेशन आर तक 10 टिकट खरीदता है। टिकट यानी टी, 10 टिकट खरीदता है। उसने 350 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 350 रुपया। अच्छा मान लीजिए पी से क्यू का जो वैल्यू, मान लीजिए पी से क्यू का वैल्यू मान लीजिए आप x मान लेते हैं। पी से क्यू का वैल्यू x और पी से आर का वैल्यू मान लीजिए y। तो हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है? 5t। लिख सकते हैं 5t, y का वैल्यू कितना है? 10t। यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कितना हुआ? तो बराबर हुआ 350 रुपया। 350 रुपया। तो x का वैल्यू 5t, y का वैल्यू 10t बराबर कितना होगा? 350 रुपया। यहाँ से 5 कमा लीजिएगा तो t प्लस 2t, t प्लस 2t 5 से कटेगा 3570। ये इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब पढ़िए सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या कहता है? सेकेंड लाइन कह रहा है यदि P से Q तक टिकट और P से R तक टिकट का योग 42 है। अच्छा बताइए P से Q का टिकट और P से R का टिकट का योग कितना है? सिर्फ 42 है, 42। P से Q का वैल्यू कितना माने हैं? X। P से Q का वैल्यू माने हैं X। X का यानी X और P से R का टिकट कितना है? Y। इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है मेरा 42। इसका वैल्यू कितना है? 42। अच्छा बताइए दोस्त, ये t है, ये x है, ये t है, ये 2t है y। तो इसको हम मान सकते हैं x को x और y को मान सकते हैं t को 2y बराबर कितना? 70। अच्छा बराबर 70। यहाँ से हम क्या करेंगे? अब दोनों घटाएंगे। दोनों घटाइए तो घटाइएगा तो यह माइनस में आएगा। ये उसको घटाएंगे तो ये x कटेगा, यहाँ पे y और 2y बराबर कितना होगा? y बराबर कितना आया? 42 में से जाएगा 70। 42 में 70 किया तो कितना बचेगा? तो कहिएगा माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा? माइनस में आएगा आपका 8 और 50 और 28, माइनस में 28। क्योंकि 42 में से 70 जाने का मतलब हो गया माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा? 28। 28 यानी 50 और 20 28, 8 और 20 28। अब माइनस से माइनस जाएगा। y का वैल्यू कितना है? 28। क्या हमको y का वैल्यू चाहिए? नहीं, हमको देखना है किस चीज़ का वैल्यू हमसे पूछा गया है। पूछा गया हमसे P से Q तक का किराया। अच्छा P से Q तक का किराया कितना है? P से Q का किराया कितना? x है, लेकिन वैल्यू किसका है? y का। तो क्या हमको y निकालना है? नहीं, हमको x निकालना है। x निकालने के लिए y का वैल्यू पुट कीजिए इसमें। y का वैल्यू कितना है? 28। अच्छा हमको चाहिए x प्लस y हो सकता है। इस y का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वेशन आपस में अलग समान है। अच्छा y का वैल्यू 28 है तो y का वैल्यू घटेगा 42 में से कितना आएगा? तो इधर आएगा आपका 2 14। तो x का वैल्यू कितना आया? जब 28 जाएगा 42 में से कितना बचेगा? 14। यानी x का वैल्यू कितना आया? 14। यही 14 मेरा आंसर आया। किसका आंसर है? P से Q का डिस्टेंस कितना है? 14। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए कल थोड़ा सा वीडियो कट चुका था। इसको आंसर था 14, आप समझ लीजिए होंगे। आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान समझिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। पूजा ने अपनी नौकरी एक निश्चित मासिक वेतन और नियत वार्षिक वेतन शुरू किया। एक लड़की का नाम है पूजा, वो अपनी नौकरी एक निश्चित मासिक वेतन और निश्चित वार्षिक वेतन, उसका मंथली जो था फिक्स था, उसका जो एनुअली था यानी वार्षिक था वो भी फिक्स था।
यदि उसका वेतन नौकरी के 3 वर्ष बाद कितना 4200 हो जाता है, नौकरी के 3 वर्ष बाद 4200। अब समझिए ध्यान से, नौकरी के 3 वर्ष बाद उसका कितना हो जा रहा है 4200। कितना हो रहा है दोस्त 4200। इसमें पानी का मात्रा छोड़ा गया है। बयालीस सौ, नौकरी के 3 वर्ष बाद हो जा रहा है 4200। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है नौकरी के 8 वर्ष बाद हो जा रहा है 6800, यानी 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद हो रहा है 6800। कितना वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। अच्छा बताइए 3 वर्ष बाद एक नौकरी होगा जिसका मतलब फर्स्ट वर्ष काम की होगी, उस फर्स्ट वर्ष के बाद उसको कुछ पेमेंट मिला होगा, फिर 2 वर्ष बाद कुछ मिला होगा, फिर 3 वर्ष बाद उसको मिला 4200 और 8 वर्ष बाद उसको मिल गया 6800। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका प्रारंभिक वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि कितना है, क्रमशः दिया है। 2 आंसर है। प्रारंभिक वेतन शुरू में कितना मिला और उसका वार्षिक वेतन वृद्धि बताए। प्रारंभिक वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि, तो बताइए उसका वार्षिक कितना वेतन वृद्धि हुआ। तो उसको 5 वर्ष में देख रहे हैं हम, 5 वर्ष में उसको कितना वेतन मिला, तो 4200 यहाँ 6800, तो कितना हुआ टोटल 8 और 16 2600। इधर से 8 आएगा और 50 18 और 6 2600, यानी 5 वर्ष में उसको 2600 रुपया मिला। कितना मिला 5 वर्ष में 2600। देखेंगे 1 वर्ष में कितना मिला, तो 5 से भाग देंगे 2600 में, तो एक निकलेगा मेरा 1 वर्ष का, तो 5 25 और एक कैरी रहा 10, 5 गुना 10, यानी 520 रुपया उसका 1 साल का मिल रहा है। 1 साल में कितना बढ़ रहा है उसका 520 रुपया, 1 साल में बढ़ रहा है 520 रुपया। तो हमसे पूछा है उसका एनुअली कितना है, तो उसका हर प्रारंभिक वेतन कितना मिला है, तो प्रारंभिक कितना है 520। 520 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखेंगे हमसे पूछ रहा है उसका प्रारंभिक वेतन। अच्छा प्रारंभिक वेतन 1 वर्ष में मिला है 520, तो उसको 3 वर्ष बाद ना उसका हुआ था 4200, 3 वर्ष बाद उसको हुआ था मिला था 4200, यानी तीसरा वर्ष जहाँ एंड किया था, तीसरा वर्ष काम करने के बाद उसको मिला था 4200, यानी 4200 तीसरा वर्ष के अंत में और चौथा वर्ष के फर्स्ट में उसको मिला 4200। तो हमको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट मंथ उसको फर्स्ट ईयर मिला होगा 520, फिर सेकेंड ईयर 520, फिर थर्ड ईयर 520, टोटल उसको मिला कितना, टोटल मिला उसको 520 में 3 से इंटू करेंगे, यानी 3 से इंटू करने का मतलब हो गया कि एक फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर के बाद उसको मिला है 4200 रुपया। तो ये कितना होगा 5 या 1560 बराबर 1560 उसको 3 वर्ष के अंत में मिला, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मिला 1560। तो पूछा हमसे कि उसका फर्स्ट ईयर कितना था, तो 4200 में से 1560 घटाएंगे 3 ईयर्स का, तो मेरा निकल जाएगा फर्स्ट ईयर, बिल्कुल निकल जाएगा। तो घटाइएगा 1560 4200 में कितना आएगा, घटा लीजिए, तो ये कैरी 0 आ गया, 6 में से 10 में 4 गया, ये आएगा आपका 4, और ये आपका एक आ गया आपका 1 का 41 में से 15 गया, तो बचेगा कितना आपका 15, और कितना हुआ 1 हुआ, उसके बाद आपको 1 यहाँ पे 5 6, और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, यानी 2640 रुपया उसका प्रारंभिक वेतन कितना है, 2640 रुपया कितना है प्रारंभिक वेतन 2640 रुपया, और उसका प्रथम हर वर्ष कितना मिला 520 रुपया। यही आपका आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे। आइए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर हम 6 पर। 5 समझ गए, अब आइए 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत होता होगा तो आप बताइए कमेंट में कि सर यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, दिक्कत हुआ, मैं कोशिश करूँगा उसको फिर से समझा देने की कोशिश के लिए। आपका हर वर्ष उसको मिला 520 रुपया, और प्रारंभिक वर्ष उसको मिला था कितना 2640 रुपया, जो 3 वर्ष बाद हुआ 4200, और 8 वर्ष बाद हुआ 6800। आइए बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग टाइप से क्वेश्चन बनाया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। अर्धवृत्त जिसका व्यास AD है,
तथा BC जो व्यास AD के समानांतर है, एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास क्या है, AD है। अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। आपको सेमी सर्किल ध्यान में आते ही एक फिगर ड्रॉ होता होगा दिमाग में, वो फिगर किस प्रकार ड्रॉ होता होगा समझिए। एक फिगर इस प्रकार आपको दिमाग में ड्रॉ होता होगा, और सर्किल के नाम सुनते ही एक फिगर ऐसा ड्रॉ होता होगा। क्लियर? पानी का मात्रा आ गया है, खैर। अच्छा, व्यास, जिसका व्यास क्या है, AD है। अच्छा, अर्धवृत्त की जो सबसे लंबी रेखा होता है वही इसका व्यास होता है। व्यास कितना है, AD है। व्यास कितना है, व्यास इसका AD है। अच्छा, व्यास AD है जो BC के समानांतर, BC जो व्यास AD के समानांतर। अच्छा, कि BC रेखा है जो व्यास AD के समानांतर है। BC कहाँ होगा, तो BC ऊपर होगा। BC है जो व्यास AD के समानांतर है। खैर देखिए, BC है जो व्यास AD के समानांतर है। इतना समझ गए? अब अगला समझिए बात को। तथा AB बराबर CD है, बराबर 2 है। AB बराबर CD। अच्छा, AB कहाँ है, AB यहाँ पर है। और CD कहाँ है, CD यहाँ पर है। AB बराबर CD। ये फिगर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इस फिगर को हम बाहर लाने वाले हैं, इसलिए इसको छोटा बनाया, क्योंकि फिगर आपको समझने के लिए हम बाहर इसको लाएंगे। ध्यान समझिएगा। AB बराबर CD, तो AB का वैल्यू कितना है, 2, और CD का वैल्यू कितना है, 2। AD का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा AD का वैल्यू दिया है 8। ये 8 किसका वैल्यू है, पूरा पार्ट का वैल्यू 8 है। अब बात को समझिए। एक चीज़ समझने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। कह रहा है कि BC कि AD के समानांतर है। BC जो AD के समानांतर है, यानी AD और BC के बीच समानांतर है, यानी समान अंतर है। ये जो अंतर है ना, वो अंतर समान है। ये जो अंतर है, ये अंतर समान है। इतना इसे मेंशन किया गया है। अब आगे बढ़िए। इस आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को हम बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन दिखाई कैसे देगा, इसको समझिए। एक क्वेश्चन दिखाई देगा आपको ऐसे। एक क्वेश्चन दिखाई देगा आपको बाहर में ऐसे, जो यहां पर AD है और यहां पर BC है, और इस वैल्यू का AB का और CD का वैल्यू 2 है और AD का वैल्यू 8 है। ये बाहर में इसको निकालेंगे, ऐसा दिखाई देगा। जो यहाँ पर वृत्त बना है वह सेमी वृत्त है, यानी सेमी सर्किल। पूछ रहा हमसे BC की लंबाई। अच्छा बताइए, BC की लंबाई क्या होगा, तो BC की लंबाई निकालना है हमको। इसी BC का लंबाई निकालना है। तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा देर के लिए। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है, तो कहिएगा 90 डिग्री होता है। ये चीज़ मैं प्रूफ किया हूँ वृत्त वाले चैप्टर, वहाँ पर देख सकते हैं। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है। अच्छा बताइए, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, ये 8 है। ये 2 है, ये 8 है, तो ये कह सकते हैं 90 डिग्री। यहाँ बोला गया पाइथागोरस प्रमेय, तो 8 8 64, 64 में से कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 जगह बराबर कितना आएगा, 60। ये 60 किस में आएगा, रूट में आएगा। 60 रूट में इसलिए आएगा क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बना रहे हैं। ये रूट 60 है, रूट 60 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, रूट 15, यानी 2 रूट 15। AC, तो AC का वैल्यू कितना आया, तो कहेगा AC का वैल्यू आया 2 रूट 15। AC का वैल्यू कितना है, 2 रूट 15। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन बोरिंग नहीं है, इसको समझाने के तो जरूरी है। AC का वैल्यू 2 रूट 15। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है BC का वैल्यू। तो हमको BC पर ही फोकस करेंगे, और जगह फोकस नहीं करेंगे। एक बात समझिए दोस्त, AC बराबर 2 रूट 15 आ गया। हम एक काम करेंगे थोड़ा देर के लिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। अच्छा, आप कहीं भी डालिएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जहाँ गिरेगा वहाँ पर बनेगा क्या, 90 डिग्री। क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर, 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी कोण 90 डिग्री होगा। समझ गए बात को। अच्छा बताइए, AC का वैल्यू कितना है, 2 रूट 15। तो AC का वैल्यू कितना है, 2 रूट 15। 2 रूट 15। अच्छा, हमको कुछ वैल्यू दिया है, तो कुछ वैल्यू नहीं दिया गया हमको वैल्यू दिया गया है सिर्फ किसका वैल्यू दिया गया है, CD का। CD का वैल्यू कितना है, 2 है। अच्छा, CD का वैल्यू 2 है, CD का वैल्यू 2 है, तो एक चीज़ काम कीजिए, CD का वैल्यू 2 है, तो परपेंडिकुलर और
परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर है। एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है, तो हम कह सकते हैं काम, अगर हम ये रूट 15 आ गया, अगर ये 2 है तो हम इसका निकालते हैं एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ किसका एरिया, ए सी डी का, क्या एरिया निकलेगा, तो एरिया निकलेगा ए सी, त्रिभुज ए सी डी का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो कोण बनता है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने 90 है, 90 के सामने जो कोण बन रहा है वह कोण ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो निकालने के लिए इस परपेंडिकुलर को बेस को इंटू कर आधा कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। उसी प्रकार ए सी क्या है, इस वृत्त के लिए परपेंडिकुलर है, सी डी क्या है, सी डी क्या है, इस बेस के लिए आपको बेस है, और ए डी क्या है, ए डी एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, यानी कर्ण का काम करेगा। तो 1/2 पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू 2√15 इंटू कितना 2 इंटू 2 से 2 कटेगा, बराबर में कितना आएगा 2√15। 2√15 मेरा किसका एरिया निकला, ए सी डी का, यानी ए सी डी का एरिया 2√15, ए सी डी का एरिया 2√15। क्या हम एक और एरिया निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 2√15 जिसका एरिया है किसका, ए सी डी का, यही एरिया समान होगा एक और चीज़ का, किसका समझिए 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। कैसे बताइए, समझिए बात को। ए सी डी में ही क्या ये बेस है और ये लंब है, लंब है, शीर्ष लंब है, लंब है, तो इसके लिए बेस क्या है, ए सी ए डी है, ए डी मतलब कितना 8 है, और लंब कितना है, तो लंब हमको निकालना है, लंब को मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए कितना सी, इसको मान लीजिए आप पी पॉइंट सी पी। तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, 4 आएगा नीचा, तो 2 से कटेगा ये 2, और ये आएगा √15/2। किसका वैल्यू है, सी पी का। सी पी का वैल्यू कितना आया, √15/2। सी पी का वैल्यू √15/2 आया, तो हम निकाल सकते हैं कि सी पी का वैल्यू √15/2, तो हमको ए लेंथ निकाल सकते हैं या ए लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है साइड किसका, पी डी का। पी डी का साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, पी डी बराबर होगा, क्योंकि पी डी यहाँ पे 90 है, तो 90 कितना है ऊपर 4 है, कर्म में से घटाएंगे क्या, हम कर्म में से घटाएंगे सी पी। सी पी की वैल्यू कितना है √15/2, √15 का मतलब हो गया 15 और 2 का मतलब 4। ये सभी रूट में रहेगा, सभी रूट में रहेगा, ठीक। अच्छा 4 तो 16 में से 15 का कितना बचेगा, 1/4, और ये भी रूट में, रूट मतलब हो गया 1/2। 1/2 किसका वैल्यू निकला, पी डी का, यानी पी डी का वैल्यू 1/2 आया। पी डी का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। अच्छा पी डी का वैल्यू 1/2, यानी पी डी कहाँ है, तो पी डी का वैल्यू 1/2। तो उसी प्रकार एक लंब यहाँ पे डाले हैं जो पी डी पी था, तो पी डी का वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। क्योंकि 1/2 इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, दोनों साइड आपस में बराबर होने के कारण ये लेंथ समान होगा। जिस उसी प्रकार एक और लेंथ यहाँ पे डालेंगे, ये अगर पी है तो ये क्यू होगा, तो इस ए क्यू का भी लेंथ कितना होगा, 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों सेम कंडीशन है, इसलिए 1/2 और 1/2 आधा बराबर पूरा लेंथ कितना है, 8 है। पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ है मेरा 8, तो 8 में से एक जगह बराबर कितना आएगा 7। ये 7 किसका वैल्यू है, 7 आया। क्यू पी का वैल्यू कितना आया, 7। तो क्यू पी का वैल्यू 7, तो जो क्या कह सकते हैं, ये जब दोनों लेंथ समान है, ये दोनों साइड समान है, तो क्यू पी बराबर ही बी सी, तो कह सकते हैं क्यू पी बराबर ही बी सी। तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 7। यही समझाने के लिए मैं इतना कंडीशन लगाया हूँ, इतना रूल लगाया हूँ। आप इसको बनाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस लेंदी होने का मतलब नहीं है, आपका तरीका जो है वो बेहतर तरीका है, और समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश की है। अगर आप कुछ दिक्कत होती होगी तो आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। आज आपका 1 2 3 आज 3 क्वेश्चन ही हो पाया, लेकिन 3 क्वेश्चन समझाने में थोड़ा समय लगा, और समय लगने के कारण क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मिलता हूँ मैं दोस्त अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।